Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगल से रिलेटेड क्या स्टेप्स थे वो हमने सीखा है, उसको प्रैक्टिस भी किया है और एग्ज़ाम में कैसे हमें लिखना है वो भी हमने सीखा है। आज हम लोग पॉलीगन से रिलेटेड सीखने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ भी है हेक्सागन से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ हेक्सागन बाय यूजिंग ऑटोकैड बाय टेकिंग एनी आर्बिट्री डेटा। कोई भी डेटा लेकर हमें हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन भी बोल सकता है या रेगुलर हेक्सागन भी बोल सकता है, तो दोनों सेम चीज़ है। रेगुलर हेक्सागन मतलब साइड्स बराबर हैं, और अगर रेगुलर नहीं भी बोला है तो आपको हेक्सागन वही कंसीडर करना है जिसके साइड हमें बराबर मिले, जैसे कि 25, 30, 50, 5, 10, मतलब एक फिक्स साइड है उसका, मतलब सब इक्वल इक्वल है। अगर 5 का हमने हेक्सागन बनाया 5 mm का, तो सारे साइड्स जो उसके हैं वो 5 mm के ही होने चाहिए, तो उसी को बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन है। तो अगर रेगुलर हेक्सागन बोला है तब भी, या फिर सिर्फ हेक्सागन बोला तब भी हमें वही अंडरस्टैंड रखना है कि हमें वैसा हेक्सागन बनाना है जिसके साइड्स बराबर हों। तब हम लोग देख लेते हैं कि हेक्सागन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है हेक्सागन बनाने के लिए हम लोग पॉलीगन की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग ऑटोकैड पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेप डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑटोकैड यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। तो आपको पता है पॉलीगन के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल वाले में है, रेक्टेंगल वाले में नीचे जाते हैं तो पॉलीगन कमांड हमें मिलता है। तो हमें हेक्सागन बनाने के लिए पॉलीगन कमांड पे जाना होता है। पॉलीगन के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्या स्टेप ले सकते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा कि सबसे पहले हम लोग ड्रॉ पैनल पर जाएंगे या रिबन पैनल पर जाएंगे, वहाँ से पॉलीगन कमांड को सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेलेक्ट पॉलीगन कमांड फ्रॉम ड्रॉ पैनल या फिर रिबन पैनल, ऐसे करके लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं टाइप पॉलीगन या फिर POL, 1 मिनट, POL यहाँ पर स्लो हो गया। POL पॉलीगन के लिए हम लोग POL टाइप कर सकते हैं या फुल कंप्लीटली पॉलीगन भी लिख सकते हैं। पॉलीगन हम लोग लिखने के बाद, POL लिखने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पॉलीगन कमांड सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको हेक्सागन का भी दे सकता है, क्वेश्चन आपको पेंटागन का भी दे सकता है, ऑक्टागन का भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। हो सकता है ट्रायंगल भी दे दे आपको, तो ट्रायंगल के लिए भी हम लोग पॉलीगन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी पॉलीलाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर पेंटागन है, हेक्सागन है, तो हम लोग पॉलीगन के हेल्प से ही ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ तो उससे भी कर सकते हैं बट एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा वो, या फिर वहाँ पर एंगल का फिर इशू होगा। तो सिंपल वे में हम लोग सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं पॉलीगन के हेल्प से। तो कोई भी साइड्स दे, ट्रायंगल दे दे, स्क्वायर बोल दे, तो हम लोग पॉलीगन के हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप पॉलीगन के हेल्प से भी स्टेप्स लिख सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरे स्टेप्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप उससे भी लिख सकते हैं। जो भी इजी वे में होगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हेक्सागन क्वेश्चन में है, पेंटागन में पूछेगा तो सेम पॉलीगन पे ही जाकर हम लोग करेंगे, हेक्सागन में पूछेगा तो वही करेंगे, हेप्टागन में पूछेगा तो वही करेंगे। तो हेक्सागन के लिए हम लोग को साइड्स कितना डालना होता है, 6 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इंटर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, या पॉलीगन का जो भी साइड्स है तो 6 है हम लोग का, तो 6 यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद फिर इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करने के बाद फिर आप लोग स्क्रीन पर देखें क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का सेंटर हमें स्पेसिफाई करना है, तो कोई भी सेंटर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज पहले से अगर कोई सर्कल ड्रॉ किया गया है, उसका सेंटर अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ पर उसी हिसाब से कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि कोई सेंटर स्पेसिफाई कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे उसमें सर्कल ड्रॉ करके सीख लेंगे। तो स्पेसिफाई हमने कर दिया। अब पूछ रहा है कि जो सर्कल बनाना है, जो हेक्सागन बनाना है, वो सर्कल के अंदर होना चाहिए या सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम लोग मानते हैं सर्कल के अंदर ही होना चाहिए। तो हम लोग इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। अब सर्कल का क्या रेडियस है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। जो सर्कल के अंदर बनने वाला है उसका क्या रेडियस है उसका हम लोग को पुट कर देना होगा। मानते हैं 10 रेडियस है, 10 पुट कर देंगे तो हेक्सागन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। अब मान लीजिए कि सर्कल हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब सर्कल यहाँ पर स्पेसिफाई करके ड्रॉ कर लेते हैं। मानते हैं कि 8 mm उसका रेडियस है। अब सर्कल के अंदर हमें ड्रॉ करना है हेक्सागन। तो यहाँ पर पहले हम लोग पॉलीगन टाइप करेंगे, POL, पॉलीगन आ गया, इंटर प्रेस कर देंगे, कमांड सेलेक्ट हो गया। साइड हमारा 6 ही है, उसके बाद 6 हमने टाइप किया, ऑलरेडी 6 पहले से, इंटर प्रेस कर देंगे।
उसके बाद सेंटर को स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पर सेंटर स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर सेंटर पर आ गए, क्लिक कर दिए, सेंटर स्पेसिफाई हो गया। अब हमें इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है या फिर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल है, तो हम लोग को सर्कल के अंदर बनाना है, तो इंटर कर लेते हैं। इंटर जैसे करेंगे वो रेडियस मांग रहा है, तो रेडियस सर्कल का हमारा कितना है, रेडियस हमने 8 लिया है, 8 लिया है, 8 हम लोग पुट करेंगे सर्कल के अंदर, वो कंप्लीट हो गया है। तो सेम स्टेप ऑलरेडी जैसा हमने पढ़ा है पॉलीगन में, सेम हमें यहाँ पर काम करना है, बट उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रिवीजन कर लिया, रिवीजन के बाद अब स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी चीज़ें हम लोग स्टेप्स लिखेंगे इसको पेंसिल से ही लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद दीज आर स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ हेक्सागोन बाय स्पेसिफाइंग द रेडियस। यहाँ पर हम लोग रेडियस के थ्रू यहाँ पर हेक्सागोन ड्रॉ कर रहे हैं। एक और हमने पढ़ा था अपने इनिशियल लेक्चर में, हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए डायरेक्ट साइड के लेंथ के हिसाब से या एज जो है उसका क्या लेंथ है, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा स्टेप हल्का सा चेंज हो जाएगा। स्टेप जैसा कि हमने वहाँ पर देखा था कि पहले हम लोग वहाँ पर सेंटर ना स्पेसिफाई करके डायरेक्टली हम लोग साइड के लेंथ के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा सीखा, हमने सर्कल वाला सीखा, जिसमें सर्कल का रेडियस है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। डिफ़ॉल्ट हमारा यही रहता है हेक्सागोन ड्रॉ करते टाइम, तो हम लोग इसी को लिख लेंगे। कोई भी एक स्टेप आपको लिखना है, चाहे तो ये वाला कंप्लीट लिख सकते हैं, चाहे तो वो वाला लिख सकते हैं। तो हमने इसको देख लिया है, हेक्सागोन बाय स्पेसिफाइंग द रेडियस, रेडियस को स्पेसिफाई करके। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट द पॉलीगन कमांड फ्रॉम रिबन पैनल, या तो ड्रॉ पैनल या रिबन पैनल से हम लोग पॉलीगन कमांड सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम लोग कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे टाइप पॉलीगन और POL पॉल इन कमांड लाइन एंड प्रेस इंटर। या तो पॉलीगन हम लोग टाइप करते हैं या फिर POL लिखते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं, तो हम लोगों का पॉलीगन कमांड सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान में होगा, उसके बाद हमें सेंटर को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटर सेंटर को नहीं, पहले हम लोग साइड को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पर पहले हम लोग साइड को सिलेक्ट करते हैं। साइड कितना है, हेक्सागोन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो हेक्सागोन के लिए हमने 6 साइड लिया है, तो 6 साइड हो गया। इंटर नंबर ऑफ साइड फॉर हेक्सागोन वी विल टाइप 6। हेक्सागोन के लिए हम लोग 6 टाइप करेंगे। वही अगर क्वेश्चन में पेंटागोन पूछता तो हम लोग 5 टाइप कर देते हैं, इस टाइप से। अब हेक्सागोन का हमने साइड सेलेक्ट कर लिया, साइड टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग साइड टाइप करते हैं उसके बाद हम लोग से वो पूछता है कि सेंटर कहाँ होगा। तो सेंटर अगर सर्कल ड्रॉ है तो सर्कल के सेंटर में हम लोग सेंटर ले लेते हैं, अदरवाइज जो भी कोऑर्डिनेट का सेंटर हमें लेना है हम लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सेंटर जैसे ही हमने दे दिया तब हमसे वो क्या पूछता है, सेंटर देने के बाद सेंटर जैसे ही हम लोग वहाँ पर देते हैं तो फिर वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि सर्कल के अंदर बनाना है या सर्कल के बाहर बनाना है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट वेदर यू वुड लाइक टू यूज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। या तो सर्कल के अंदर हमें बनाना है या फिर बाहर बनाना है, इसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो उसको हम लोग सिलेक्ट माउस से कर लेते हैं या फिर आपको कीबोर्ड से एरो अप डाउन मूवमेंट से हम लोग कर सकते हैं। तो माउस से सिलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए इंस्क्राइब्ड किया, इंस्क्राइब्ड पे सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग को इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद फिर हमसे वो, अभी तक हमने सेंटर बता दिया है, सेंटर बताने के बाद हमने इंस्क्राइब्ड बता दिया है, अब हम लोगों को बताना होगा रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या है, तो बताना होगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो रेडियस है वो हम लोगों को स्पेसिफाई कर देना होगा क्या रेडियस है। उसके बाद हम लोग इंटर जैसे प्रेस करेंगे हम लोगों का हेक्सागोन ड्रॉ हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमें ड्रॉ पैनल पर जाना है, ड्रॉ पैनल पर जाने के बाद पॉलीगन कमांड सेलेक्ट कर लेना है, या फिर हम लोग टाइप करके भी कर सकते हैं, दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेटर लगे, बट लिखेंगे दोनों हम लोग यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम लोग ड्रॉ पैनल पे गए, सिलेक्ट किया हमने पॉलीगन, उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही यहाँ पर वर्क स्पेस पे या व्यू पोर्ट पे आएंगे या वर्क स्पेस पर आएंगे, हमसे वो साइड पूछेगा कि पॉलीगन का साइड क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो वो आपका 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ही उसके बाद 6 प्रेस करेंगे, 6 प्रेस करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम लोग फिर वहाँ पर सेंटर पूछता है कि उसका जो हेक्सागोन बन रहा है उसका सेंटर क्या है, कौन सा सेंटर के अबाउट हम लोग को बनाना है। तो जो भी पॉइंट हमें पता होगा कोऑर्डिनेट, उसके अबाउट हम लोग वहाँ पर सेंटर लिख देंगे। बट यहाँ पर हमें स्टेप लिखना है, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन का सेंटर हमने स्पेसिफाई करना है। इसके बाद सेंटर स्पेसिफाई करने के बाद वो पूछता है कि जो हेक्सागोन बन रहा है वो सर्कल के अंदर बनेगा या सर्कल के बाहर बनेगा। तो उसके लिए हम लोग जो भी लैंग्वेज है आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सेलेक्ट वेदर यू वुड लाइक टू यूज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्कल एंड प्रेस इंटर। उसके बाद हम लोग को इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे फिर हमसे वो पूछेगा कि सर्कल का जो जिसके अबाउट हम लोग बना रहे हैं
उसका रेडियस क्या है। जैसे रेडियस आप पुट करेंगे वहाँ पर हम लोगों को, वहाँ पर जैसे ही रेडियस पुट करेंगे, रेडियस पुट करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, हेक्सागोन हमारा कंप्लीटली बन जाएगा वहाँ पर। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हमने सीखा कि पहले हम लोग कमांड रिबन पैनल पे जाएंगे या ड्रॉ पैनल पे जाएंगे और पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे वो आपसे साइड्स पूछेगा, तो नंबर ऑफ साइड 6 हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। इंटर करने के बाद फिर हमसे वो पूछेगा सर्कल का सेंटर क्या है, या फिर जिसके अबाउट हम लोग को पॉलीगन ड्रॉ करना है उसका सेंटर क्या है। तो सेंटर जो भी हम लोग का है, मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटर है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जैसे ही सेंटर हम लोग प्रेस करेंगे तो पूछ देगा कि वो जो सेंटर हमने लिया उसके अबाउट जो सर्कल बन रहा है वो बड़ा बाहर होना चाहिए या अंदर होना चाहिए। मान लीजिए कि हेक्सागोन अंदर होना चाहिए तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल कर देंगे, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल तो ये बाहर बनेगा, तो इंस्क्राइब्ड कर देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे सर्कल का रेडियस पूछेगा, रेडियस हमने 10 अगर पुट कर दिया तो हेक्सागोन हमारा यहाँ पर बन गया है। तो ये था एक मेथड। हमने एज वाला मेथड भी वहाँ पर सीखा था जब हम लोग हेक्सागोन के बारे में पढ़ रहे थे, तो एज वाला भी मेथड हमने सीखा था। अगर उसका भी रिक्वायरमेंट होगा तो आप वीडियो को कमेंट में कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज सेम स्टेप आप वहाँ पर लिख सकते हैं। बस वहाँ पर आपको सर्कल के अबाउट हम लोग काम नहीं करना पड़ता, वहाँ पर एज वाला हम लोग काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। पॉलीगन पे गए, साइड 6 हमने सेलेक्ट किया, इंटर कर दिया। यहाँ पर सेंटर की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एरो से या फिर यहाँ पर एज मैंने बताया था, यहाँ पर एज लिख रहा है, इस एज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही एज पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग को एज का लेंथ या इनिशियल पॉइंट हम लोग को पुट करना होता है, तो वही लिखेंगे सेलेक्ट एज। उसके बाद देन स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, फर्स्ट एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद फिर जो भी एज का लेंथ होगा हम लोग 0 डिग्री एंगल पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एज मानते हैं, यहाँ पर इसका है 8 मान लेते हैं। जैसे 8 पुट हमने किया, हम लोगों का यहाँ पर हेक्सागोन ड्रॉ हो गया। तो आप एज मेथड से भी वहाँ पर थ्योरी लिख सकते हैं या फिर सर्कल मेथड से भी लिख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है, कोई एक ही लिखना है आपको, वैसा कोई वहाँ पर मेंशन नहीं है। अब पिछले एग्जाम में अगर आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार दोनों मेथड से ऑटोकैड ओपन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे गए, क्या क्या स्टेप्स है। बस स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। अगर हेक्सागोन बनाने का स्टेप्स आपको पता है तो आपको थ्योरी में अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज कोई सा भी होना चाहिए, बस स्टेप्स आपका सही होना चाहिए। तो ये था हम लोग का हेक्सागोन। अब हेक्सागोन का ये थ्योरी लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, पेंसिल के हेल्प से हम लोग को यहाँ पर एक अच्छे से हेक्सागोन बना लेना होगा। अगर साइड हमने स्टेप्स में मेंशन किया है तो साइड्स यहाँ पर देंगे, अदरवाइज हम लोग एक मैनुअल डेटा लेकर या फिर कोई रैंडम डेटा लेकर हम लोग यहाँ पर अच्छे से स्केल और पेंसिल के हेल्प से, कंपास के हेल्प से यहाँ पर पहले हम लोग सर्कल बनाकर जैसे हेक्सागोन बनाते हैं वैसे बनाएंगे, और बाहर का सर्कल लाइट होगा। जैसे भी आप हेक्सागोन बनाते हैं उसका प्रैक्टिस मैंने इनिशियल लेक्चर में कराया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लेक्चर में, तो वो हेक्सागोन बना लेना है और यहाँ पर XY कोऑर्डिनेट शो कर देना है। यही हमारा फाइनली आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको 100% नंबर जो भी है मिल ही जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अब रिवीजन का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो रिवीजन का क्वेश्चन आपका है, एज पर BIS द लार्जेस्ट साइज ऑफ शीट इज डिनोटेड बाय। BIS के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट साइड ऑफ शीट जो है वो कितना, कौन सा है इसमें से, वो यहाँ पर पूछ रहा है। शीट का लार्जेस्ट साइज कौन सा है, ये आपको आंसर आपको राइट आंसर इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी इसका राइट आंसर होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये लेक्चर में पढ़ाया गया है कि A0 होता है या A1 होता है या B0 होता है या B1 होता है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो इसका राइट आंसर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए। तो लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा आपको लेक्चर लग रहा है। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।